2020 के गलवान संघर्ष के 5 वर्षों बाद एक बड़ा राजनयिक मोड़ सामने आ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चीन के तियानजिन शहर का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सालाना शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए होगा। लेकिन ये महज एक अंतर्राष्ट्रीय मंच की उपस्थिति नहीं है। ये दो परमाणु शक्तियों के बीच फिर से सीधे संवाद का एक दुर्लभ अवसर भी है, खासकर तब जब दोनों देशों के बीच सीमा विवाद अब भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। गलवान की घाटी में जून 2020 को जो कुछ हुआ उसने भारत चीन संबंधों की दशकों पुरानी बुनियाद को हिला दिया था। भारत के 20 जवानों की शहादत और चीन के सैनिकों की भी गुप्त मौतें। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसमें गोलियां नहीं चली, लेकिन लाठी, पत्थर और कांटेदार तारों से लड़ाई हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य, कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों में भारी तनाव आ गया। लैक यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई राउंड की बातचीत हुई, परंतु स्थायी समाधान अभी तक नहीं निकला है। इसी पृष्ठभूमि में अब प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि एक संदेश है। भारत अब भी क्षेत्रीय स्थिरता और संवाद का पक्षधर है, लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। ये एससीओ सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा है और पश्चिमी एशिया युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में भारत की ये उपस्थिति ये भी दर्शाती है कि वो एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की शुरुआत 2001 में हुई थी। इसमें मूलतः रूस, चीन, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल थे। भारत और पाकिस्तान 2017 में सदस्य बने। भारत का इस संगठन में शामिल होना इस उद्देश्य से हुआ कि वो मध्य एशिया में अपने रणनीतिक हितों को मजबूत करे, विशेषकर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की आक्रामकता के बीच। लेकिन समय के साथ एससीओ में पाकिस्तान और चीन के कारण भारत की स्थिति जटिल होती गई। भारत चीन संबंधों का इतिहास काफी पुराना और उतार चढ़ाव भरा है। 1950 और 60 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू होकर 1962 के युद्ध तक पहुंचना, उसके बाद राजीव गांधी की 1988 की ऐतिहासिक यात्रा, फिर व्यापारिक संबंधों का विस्तार और हालिया वर्षों में डोकलाम, गलवान और व्यापारिक विवाद। ये सब दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते हमेशा एक नाजुक धागे से बंधे रहे हैं। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच भी कई अनौपचारिक मुलाकातें हुई, वुहान और मामल्लापुरम जैसे समिट्स। लेकिन गलवान की घटना ने दोनों नेताओं के बीच भरोसे की दीवार को तोड़ दिया। मोदी की पिछली चीन यात्राओं को याद करें तो 2015 और 2018 में उन्होंने व्यक्तिगत डिप्लोमेसी पर जोर दिया था, मगर 2020 के बाद से वो चीन के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं गए। अब 5 साल बाद जब वो चीन जा रहे हैं तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद दोनों देशों के बीच कुछ बैक चैनल बातचीत काम कर रही है। इस यात्रा के कुछ ही दिन पहले भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटन वीजा देना फिर से शुरू कर दिया। ये भी एक संकेत माना जा रहा है कि भारत अब संबंधों को सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, बेशक शर्तों के साथ। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ इतना सरल है? जून 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में इसलिए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि भारत अब सिर्फ औपचारिकताओं के लिए किसी मंच पर झुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत विरोधी बयान दिए, तब भारत ने एससीओ मंच पर भी इन देशों के रवैये की आलोचना की थी। अब जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग एक ही मंच पर आमने सामने होंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनके बीच कोई द्विपक्षीय बैठक होती है या नहीं। सूत्रों के अनुसार दोनों नेताओं के बीच एक पुलसाइड मीटिंग यानी एक अनौपचारिक बातचीत की संभावना है। इसमें सीमा विवाद, लैक पर स्थिति, व्यापार असंतुलन, चीनी कंपनियों पर बैन और आतंकवाद जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ये बातचीत हो या ना हो, दोनों ही स्थितियों में ये एससीओ सम्मेलन राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। देश के भीतर इस यात्रा को लेकर राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब गलवान में हमारे जवानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई घुसा है ना घुसा हुआ है, तब अब अचानक चीन की धरती पर जाना, क्या ये नीति में बदलाव है? सोशल मीडिया पर भी देशभक्ति बनाम कूटनीति की बहस चल रही है। एक वर्ग इस यात्रा को राष्ट्रहित में मानता है तो दूसरा इसे कमजोरी मानता है। सवाल यह है कि मोदी की ये यात्रा क्या वास्तव में दोनों देशों के रिश्तों को एक नई दिशा दे पाएगी या फिर ये सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? क्या भारत इस मंच का इस्तेमाल करके चीन को ये बता पाएगा कि दोस्ती की पहल एकतरफा नहीं हो सकती
और क्या हम एससीओ को एक सार्थक मंच बना पाएंगे, या ये केवल रूस और चीन का राजनीतिक उपकरण बनकर रह जाएगा? समापन में यह कहा जा सकता है कि ये यात्रा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक, भावनात्मक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि भारत चीन संबंधों में एक नया अध्याय लिखा जाएगा या पुराने घाव फिर से ताजा हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? क्या ये यात्रा देशहित में है, या क्या ये हमारे आत्मसम्मान से समझौता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।